हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में दो चरों वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का पर्सनली 4.3 का पर्सन एक सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान में मुझे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस पर्सन का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न एक का भाग एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न एक में कुल आपका 4 भाग है। ठीक है, और मैं आपको इस वीडियो में प्रश्न एक का भाग एक सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, और देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका क्या बोला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए एक चर x है और दूसरा चर y है। ठीक है, और इस आपका समीकरण जो दिया हुआ रैखिक समीकरण, इसका आलेख खींचना। ठीक है, तो देखिए आलेख खींचने के लिए आपको कम से कम दो बिंदु की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको तीन बिंदु निकाल के दिखाऊंगा, इसीलिए निकालूंगा तीन बिंदु, क्योंकि तीन बिंदु आपका निकालने से आलेख आपका क्या बनता, परफेक्ट बनता है। ठीक है, आप 4 5 6 कितना ही निकाल सकते हैं, लेकिन वो समय की बर्बादी है। आप लगभग तीन बिंदु जरूर निकालिएगा। ठीक है, चलिए कैसे निकालता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए देखिए, और यह प्रश्न आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आपका जरूर आता है। ठीक है, इस चैप्टर से आलेख बनाना। ठीक है, तो देखिए मैं हल लिखता हूँ। ठीक है, और जो आपका समीकरण दिया उसको लिख दीजिए। लिखिए, दिया है, दिया है। ठीक है, क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई बराबर 4, ये समीकरण दिया गया है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, y या x का मान बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग y का मान बनाएंगे तो y का ये रखिएगा, बराबर 4 को भी ऐसे लिखिएगा। बराबर का लेफ्ट साइड में प्लस में x है, कुछ नहीं है मैंने प्लस है, तो बराबर का राइट साइड जाएगा तो आपका माइनस में x आ जाएगा। तो y बराबर 4 माइनस x आया। अब हम क्या करेंगे, x का मान खुद से मानेंगे। ठीक है, आप x का मान खुद से मानते जाइए, आपका एक एक मान आपका y का आते जाएगा जैसे आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान रहे, तो यहाँ लिखिएगा माना x बराबर क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिए। ठीक है, हम लोग खुद से 0 माने, तो y बराबर कितना हो, देखिए y को लिखिए, बराबर को लिखिए, 4 को लिखिए, एक घटाव को लिखिए, और x का जगह पे हम लोग क्या लिखिए, 0 लिखिए, क्योंकि x बराबर 0 माने थे, तो लिख दीजिए 0। तो 4 से 0 घटा आपका कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर था सूत्र? अब चलिए फिर एक बार मानते हैं, तो लिखते हैं माना कि x बराबर आप कितना मानिएगा, x बराबर हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर यहाँ x लिखिएगा, x बराबर हम लोग कितना मान लेते, 2 मान लेते, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, देखिए 4 है, 4 लिखिए, घटाव लिखिए, x का मान 2 माने थे तो 2 को लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, तो 4 से 2 घटा 2। ठीक है, और एक बिंदु मान लीजिए, ये लिखिएगा माना x बराबर। ठीक है, अब x बराबर हम लोग मान लेते 4। ठीक है, 4 मानते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 है, 4 लिखिए, माइनस है माइनस लिखिए, x का जगह पे 4 माइनस 4 लिख दीजिए, तो 4 से 4 घटा 0। ठीक है, चलिए 0। तो देखिए अब कभी भी अब अगर x से y का मान मानिएगा तो इस प्रकार मानिएगा कि आपका काट छाट के क्या है, आपका पूर्णांक भी है। ठीक है, बट्टा उट्टा में ना है, नहीं तो आपका ग्राफ बनाने में, आलेख बनाने में बहुत कष्ट होगा। ठीक है, और मान को ऐसा रखिए कि आपका सॉल्व करने से छोटा माना है 1 से 10 तक। ठीक है, या 12 तक, क्योंकि ज्यादा लंबा आएगा तो आपका आलेख पे आएगा नहीं वो नंबर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान निकाल लिया, अब इसको क्या करेंगे, एक टेबल पे रख देंगे। ठीक है, चलिए मैं टेबल आपको यहीं बगल में बना देता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ये देखिए, ये एक्स है, ये वाई है। एक्स बराबर आप 0 माने थे तो वाई बराबर कितना आता, 4 आया था, तो 4 लिख दीजिए। एक्स बराबर 2 माने थे तो वाई बराबर आपका कितना आया, 2 आया। एक्स बराबर 4 माने थे
तो y बराबर आपका कितना आया, y बराबर 0 आया। तो देखिए चार्ट में हमने रख दिया। ठीक है, अब इस चार्ट के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ग्राफ कैसे बनता है। चलिए अब मैं ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक क्षैतिज रेखा खींचना होगा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचना होगा। ठीक है, ये जो आपका क्षैतिज रेखा मैंने खींचा है ये आपका एक्स अक्ष है। ठीक है, एक्स अक्ष, इसको हम लोग एक्स अक्ष देते हैं। ठीक है, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। यहाँ एक्स का प्लस वाला संख्या, यहाँ से मूल बिंदु। देखिए जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे काटते हैं उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपका मूल बिंदु है 0। यहाँ से यहाँ तक प्लस वाला संख्या होता है एक्स का, एच का, और यहाँ से आता है माइनस वाला माने एक्स डैश, और यहाँ से यहाँ तक वाई वाला संख्या होता है, ये आपका वाई अक्ष खड़ी रेखा मैंने ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाई डैश का रेखा होता है माइनस वाला। ठीक है, चलिए अब देखिए नंबर क्या हो देख लेते हैं। देखिए एक्स का 4 है, वाई का 4 ज्यादा, अधिकतम नंबर 4 है, मैंने हम लोग 4 तक ही लेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा मत लीजिएगा, नंबर देख के लीजिएगा एग्जाम में, नहीं तो आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, 1 यूनिट लेते हैं। ठीक है, और 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 यूनिट 1 लिखिएगा, यहाँ 2 लिखिएगा, यहाँ आपका 3 लिखिएगा, यहाँ आपका 4 लिखिएगा, बस ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ भी देखिए आपका -1 लिखिएगा, यहाँ सब माइनस वाला होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में, या -2 लिखिएगा, यहाँ आपका लिखिएगा -3, यहाँ लिखिएगा आपका -4, और यहाँ लिखिएगा आपका -5। ठीक है, चलिए 5 ले सकते, नहीं भी ले सकते, ठीक है, दिक्कत नहीं है। और यहाँ जो भी संख्या होगा ऊपर में आपका खड़ी रेखा पे, ये आपका सबका प्लस वाला होगा। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपको 3 हो जाएगा, और ये आपको 4 हो जाएगा। क्लियर, चलिए, और यहाँ जो भी संख्या होगा नीचे आपका सब माइनस वाला होगा। ठीक है, ये आपका -1 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, ये आपका -3 हो जाएगा, और ये आपका -4 हो जाएगा। ठीक है, वाई का माइनस वाला। ठीक है, चलिए लिख दिया। अब देखिए मान देखते जाइए ग्राफ में क्या आपका बैठाने के लिए क्या का बिंदु है। ठीक है, तो एक्स का 0 है पहले, वाई का 4। ठीक है, तो देखिए एक्स का 0, देखिए एक्स अक्ष पे आपका 0 यहाँ है, और वाई का 4 देखिए यहाँ है। ठीक है, तो ये देखिए सीधा देखिए यहाँ, तो आप यहाँ बिंदु दे दीजिए और गोला कर लीजिए। ठीक है, यहाँ हमें बिंदु मिला, तो हम नाम इस बिंदु का नाम दे दीजिए पी। ठीक है, और लिख लीजिए क्या आपका 0 और 4 इसका निर्देशांक बिंदु का। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्या आपका 2 2, एक्स का 2 वाई का 2। ठीक है, देखिए एक्स अक्ष पे 2 देखिए +2 यहाँ है। ठीक है, वाई अक्ष का +2 यहाँ है, मैंने देखिए सीधा देखिए यहाँ, और ये देखिए यहाँ मैंने इस बिंदु पे। ठीक है, इसको क्यू बिंदु का नाम दे दीजिए। ये आपका हो जाएगा कितना, 2,2। क्लियर, अब चलिए यार एक तो क्या है, एक्स का 4 वाई का 0। तो देखिए एक्स का 4 यहाँ है और वाई का 0 यहाँ है, मैंने आप 4 पे संख्या पे रख दीजिए। ठीक है, यहाँ आपका गोला कर दीजिए, तो लिखिए इसको आर बिंदु का नाम दे दिए, ये हो जाएगा आपका 4,0। क्लियर, चलिए अब मैं क्या करूँगा, 3 बिंदु मेरा मिला, अब इस 3 बिंदु को क्या करिएगा, रेखा में खींच दूंगा। चलिए रेखा खींच देता हूँ इसका, देखिए इस प्रकार मिला के रखिएगा बिंदु बिंदु, अब खींच दीजिए लाइन। ठीक है, चलिए लीजिए खींच दिया, ये आपका आलेख बन गया। ठीक है, तो क्या आपका समीकरण का नाम था, समीकरण देखिए आपका x + y = 4 था, तो बस इस समीकरण को लिख दीजिए, x + y बराबर आपका 4। क्लियर, चलिए, और आपने कैसे लिया था इस ग्राफ का यूनिट, ऐसा इसको भी आप ऊपर लिख दीजिए। यहाँ लिखिएगा ऊपर में x एक्सिस बराबर लिखिएगा 1 यूनिट बराबर लिखिएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी वही y एक्सिस का मैंने अच्छा होता है। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस ये आपका आलेख तैयार हो गया। ठीक है, इसी प्रकार का आलेख बनता है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसी प्रकार का आप एग्जाम में बनाइएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले दिए वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।